नमस्कार। हाल ही में भारत ने एक ऐसा सैन्य परीक्षण किया है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो समंदर की असीम गहराइयों से निकलता है और पलक झपकते ही दुश्मन के हौसले पस्त कर सकता है। तो चलिए आज भारत के इसी अंडर वाटर सुपर वेपन की पूरी कहानी समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। अगर किसी को एक परफेक्ट एम्बुश वेपन मतलब कि घात लगाकर हमला करने वाला हथियार बनाना हो तो उसकी सबसे बड़ी सबसे ज़रूरी खूबी क्या होनी चाहिए? जवाब असल में बहुत सीधा है। उसे एक ऐसी जगह से दागा जाए जहां किसी की नज़र ही ना पड़ सके। कल्पना कीजिए, शांत समंदर की सतह के नीचे से अचानक एक मिसाइल निकलती है और सीधे दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर देती है। अब भारत ने ठीक यही कर दिखाया है। ये कहानी है समंदर की गहराइयों से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाब परीक्षण की, जिसने भारत की सामरिक शक्ति को एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंचा दिया है। तो हुआ क्या है ये समझिए। भारत ने अपनी न्यूक्लियर पावर वाली पनडुब्बी INS अरिहात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये टेस्ट विशाखापट्टनम के तट के पास बंगाल की खाड़ी में हुआ और इस शानदार मिसाइल को बनाया है हमारे DRDO ने। और अब वो नंबर जो सारा खेल बदल देता है, 3,500 किलोमीटर। जी हां, ये है K4 मिसाइल की मारक क्षमता। इसे आप ऐसे समझिए कि बंगाल की खाड़ी में कहीं छिपी एक पनडुब्बी से भी बीजिंग और शंघाई जैसे शहर अब सीधे निशाने पर हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत को इस ताकत की जरूरत ठीक अभी क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे क्षेत्र में बढ़ते तनाव और भारत की बदलती हुई रणनीतिक सोच में। देखिए, इसका सबसे बड़ा मकसद है डिटरेंस बनाना, मतलब एक ऐसी प्रतिरोधक क्षमता तैयार करना जो दुश्मन को कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। ये एक सीधा संदेश है कि भारत के पास अब हर हमले का जवाब देने की पूरी ताकत है। और ये ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि चीन लगातार सलामी स्लाइसिंग की रणनीति अपना रहा है। वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से क्षेत्र पर अपना दावा बढ़ाता है। चाहे वो अरुणाचल या डोकलाम में सीमा पर झड़पें हों, नए नए नक्शे जारी करके भारतीय ज़मीन पर दावा करना हो, या फिर साउथ चाइना सी में उसकी बढ़ती आक्रामकता हो, इन सब के बीच भारत के लिए एक मजबूत जवाब तैयार करना बेहद ज़रूरी हो गया था। और ये परीक्षण ये इसी बदले हुए आत्मविश्वास का प्रतीक है। संदेश बिल्कुल साफ है, आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। चलिए अब जरा उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो इस हथियार को इतना खतरनाक बनाती है। और इसकी शुरुआत होती है इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म से, यानी एक परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी, एक साइलेंट हंटर। देखिए, जो पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती हैं उनकी एक बड़ी कमजोरी है। उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता है, और जैसे ही वो सतह पर आती हैं दुश्मन के रडार की पकड़ में आ सकती हैं। लेकिन एक न्यूक्लियर सबमरीन, वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर की बदौलत महीनों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है, लगभग बिना कोई आवाज किए। और यही इसका सबसे बड़ा हथियार है। INS अरिहात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन की असली ताकत है उसकी इनविजिबिलिटी, उसका अदृश्य होना। वो महीनों तक दुश्मन के तट के पास गश्त लगा सकती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। अब पनडुब्बी से मिसाइल पर आते हैं। जरा सोचिए, पानी के नीचे से इतनी शक्तिशाली मिसाइल को लॉन्च करना, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। और दिलचस्प बात यह है कि K4 मिसाइल भारत की जमीन से दागी जाने वाली भरोसेमंद अग्नि 3 मिसाइल का ही एक एडवांस्ड सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन है। असली चुनौती ये थी कि इतने शक्तिशाली रॉकेट को पानी के नीचे से लॉन्च करने लायक कैसे बनाया जाए। इसका लॉन्च सीक्वेंस बहुत ही अनोखा है। मिसाइल को सीधे पानी के अंदर से फायर नहीं किया जाता। पहले पनडुब्बी एक तय गहराई पर पहुंचती है, फिर मिसाइल को गैस प्रेशर की मदद से एक प्रोटेक्टिव कनस्तर के अंदर पानी की सतह से बाहर फेंका जाता है। और जैसे ही वो कनस्तर हवा में आता है, मिसाइल का मेन रॉकेट इंजन चालू होता है और वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाती है। इसी कमाल की तकनीक से आग और पानी के टकराव की समस्या को हल किया गया है। और हाँ, K4 अकेला नहीं है, ये भारत के एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक रोड मैप का हिस्सा है। K15 जैसी शॉर्ट रेंज मिसाइलों से शुरुआत हुई, फिर आई K4 और भविष्य में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली K5 और उससे भी ज्यादा ताकतवर मिसाइलों की योजना है। ये भारत की लंबी अवधि की सोच को दिखाता है। तो अब आते हैं इस सफल परीक्षण के सबसे बड़े रणनीतिक मतलब पर, जिसने भारत को दुनिया के एक बहुत ही खास और शक्तिशाली क्लब में शामिल कर दिया है।
इस परीक्षण के साथ भारत का न्यूक्लियर ट्रायड यानी परमाणु त्रिकोण पूरा हो गया है। इसका मतलब है कि अब भारत जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। और इस त्रिकोण का जो समुद्री हिस्सा है यानी पनडुब्बी से लॉन्च की क्षमता, वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गारंटी देती है। मतलब अगर कोई दुश्मन पहले हमला करके भारत के जमीनी और हवाई ठिकानों को तबाह भी कर दे, तब भी समंदर में छिपी ये पनडुब्बियां बच जाएंगी और जवाबी हमला कर सकती हैं। दुश्मन के मन में यही डर सबसे बड़ा प्रतिरोधक है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे दुनिया के और भी देश इस तरह की साइलेंट स्ट्राइक क्षमताएं हासिल करते जाएंगे, भविष्य में युद्ध के नियम और ग्लोबल सिक्योरिटी का पूरा समीकरण आखिर कैसे बदलेगा?